घर में दरिद्रता और गरीबी क्यों आती है, जानिए 8 कारण। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि घर में दरिद्रता और गरीबी क्यों आती है, घर में दरिद्रता क्यों प्रवेश करती है और दरिद्रता को दूर कर लक्ष्मी का आगमन कैसे करें। घर में दरिद्रता का प्रवेश करने से घर में गरीबी आ जाती है, घर की सुख शांति चली जाती है। आप चाहे जितने भी कमा लो, लेकिन आपके घर में बरकत नहीं होगी। क्या आपने कभी जानने की कोशिश किया है, इतना कमाने के बाद भी आपके पास पैसे क्यों नहीं रुकते हैं? क्योंकि आपके घर में दरिद्रता का वास हो चुका है, और जिसके घर में दरिद्रता का वास हो जाता है, उसके घर से सारे सुख शांति के साथ लक्ष्मी चली जाती है। उस घर में लक्ष्मी नहीं रहती है, लक्ष्मी उस घर से चली जाती है। तो चलिए जानते हैं कि घर दरिद्रता क्यों आती है और घर में दरिद्रता प्रवेश करने का क्या कारण है। शास्त्रों के अनुसार घर में दरिद्रता और गरीबी आने का मुख्य कारण वास्तु दोष माना गया है, जिस कारण से घर में दरिद्रता प्रवेश करती है, जो कुछ इस प्रकार है। एक, घर के दरवाजे से आवाज आना। घर में गरीबी और दरिद्रता क्यों आती है? जब आप घर के दरवाजे को लगाते या खोलते हैं, बंद करते समय या खोलते समय यदि आपके दरवाजे से चर चर आहट की आवाज आती है, जो नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देती है, तो इसी के माध्यम से दरिद्रता का प्रवेश होता है। जैसे जब आप किसी मंत्र को सुनते हैं, तो मंत्र की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए कहा जाता है कि यदि आप मंत्र पढ़ नहीं सकते तो उसे सुनिए, क्योंकि मंत्र के उच्चारण से आपके आसपास ही आपको शरीर के अंदर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। उसी तरह से कुछ ऐसी ध्वनि होती है जो कि नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती है। इसलिए जब आपके दरवाजे से चरचरहट की आवाज आती है, जिसे अशुभ आवाज माना जाता है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होता है, जिससे आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। इसलिए जब भी आप देखें कि आपके दरवाजे से चर चरहट की आवाज आ रही है, तो उसमें तेल डाल दे या फिर उसमें मोबिल डाल दे, जिससे दरवाजा खोलने और लगाने में उससे चर चर आहट की आवाज ना आए। अगर आपके घर के दरवाजे से भी चहचहाहट की आवाज आ रही है, तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि यह नकारात्मक का संकेत दे रहा है, आपके घर में दरिद्रता का प्रवेश हो रहा है। नंबर 2, गणेश जी की प्रतिमा या फोटो गलत दिशा में लगाने के कारण। घर में दरिद्रता और गरीबी क्यों आती है? इसका कारण गणेश जी की प्रतिमा या फोटो को सभी लोग अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगाते हैं, क्योंकि गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता है। लेकिन कुछ लोग गणेश जी की प्रतिमा को मुख्य दरवाजे पर बैठाते समय बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। जब घर के मुख्य दरवाजे पर प्रतिमा स्थापित करते हैं, तो गणेश जी का मुख आगे की ओर रहता है और उसका पीठ घर की तरफ हो जाता है, और पीठ में दरिद्रता का वास होता है। जिससे गणेश जी के पीठ का दर्शन करते हैं तो आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती हैं, यानी पीठ के माध्यम से ही घर में दरिद्रता प्रवेश करती हैं। नंबर 3, घर में झगड़े होने का कारण। यदि आपके घर में झगड़ा या लड़ाई होता है, तो समझ जाइए कि आपके घर में दरिद्रता का प्रवेश हो चुका है या फिर होने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा तो हर घर में होता है, तो क्या हर घर में दरिद्रता का वास होता है? तो मैं आपको बता दूं, जब किसी विशेष समय पर घर में लड़ाई होती है, जैसे प्रातः काल का समय, भोजन करते समय, जब घर में कोई शुभ कार्य हो रहा हो, इस समय यदि आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है, तो आप समझ जाइए कि आपके घर में दरिद्रता का प्रवेश हो रहा है। नंबर 4, घर में टूटी हुई झाड़ू रखने के कारण। यदि आपके घर में टूटी हुई झाड़ू है, तो आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर सकती है। ऐसा नहीं कि झाड़ टूट गया या छोटा हो गया,
तो उसमें दरिद्रता जाएगी। लेकिन यदि आपको झाड़ू से सी का बाहर निकल रही हो, यह आपके झाड़ू से झाड़ू लगाने पर उनके कुछ अंश टूटकर बाहर निकलता है, तो आपके घर में दरिद्रता आ सकती है, क्योंकि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है और झाड़ू लगाते समय उससे सींके निकलना, टूटकर बिखरना, यह सब अशुभ निशानी है। यानी आप अपने घर की लक्ष्मी को तोड़ तोड़ कर बाहर कर रहे हैं और आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर रही है। नंबर 5, घर में मकड़ी के जाल आने के कारण। आप अक्सर देखते होंगे कि घर में मकड़ी का जाल होता है और इसे हम अनदेखा कर देते हैं, लेकिन आपको पता है मकड़ी का जाल होने से दरिद्रता प्रवेश करते हैं, क्योंकि मकड़ी के जाल से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और यदि आपके घर में मकड़ी का जाल, तो आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि घर में जाल होना दरिद्रता की प्रवेश की निशानी है। नंबर 6, पति पत्नी को एक थाली में खाना खाने से। पति पत्नी को एक थाली में खाना खाने से घर में गरीबी और दरिद्रता आती। जिस घर में पति और पत्नी एक थाली में एक साथ खाना खाते हैं, उसे वास्तु दोष का पाप लगता है, उसके घर से लक्ष्मी चली जाती और उसके घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। उस घर में कभी भी कोई भी व्यक्ति सुख शांति से रह पाते हैं और हमेशा उस घर में लड़ाई झगड़ा होता है। अगर इस वास्तु दोष से बचना चाहते हैं, तो कभी भी पति पत्नी को एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। नंबर 7, घर की नल से टप टप की आवाज आना। यदि आपके घर के नल खराब है और उससे हमेशा पानी लीक होता है, जिसके गिरने से टप टप की आवाज आती है, जिसे अशुभ माना गया है, जो नकारात्मक ऊर्जा की संचार करती है, जिससे आपके घर में दरिद्रता का वास होता है। इसलिए यदि आपके घर के नल खराब है और पानी गिरने से टप टप की आवाज आती है, तो आप उसे ठीक करवा ले, क्योंकि घर की नल से पानी टपकना दरिद्रता का निशानी है। नंबर 8, सूर्योदय के बाद सोकर उठना। प्रातःकाल सूर्योदय के समय उठने से सूर्य की पहली किरण से जो पराबैंगनी किरणें निकलती है, वह हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक माना गया, जिससे हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और यदि आप सुबह ही देर से उठते हैं, तो आप इन सब चीज़ों से वंचित रह जाते हैं, जिससे बहुत सी बीमारियों से इंसान ग्रसित हो जाता है, जिससे उसके घर में गरीबी आ जाती है और घर में गरीबी आना दरिद्रता का वास होता है। नंबर 9, टूटे हुए बर्तन में खाना खाने से। टूटे हुए बर्तन में खाना खाने से भी घर में दरिद्रता और गरीबी आ जाती है। टूटे हुए बर्तन में यदि आप खाना खाते हैं, तो इसे वास्तु दोष माना जाता है। टूटे हुए थाली में खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि टूटे हुए थाली में दरिद्रता का वास होता है, जिस कारण से घर में गरीबी और दरिद्रता का प्रवेश होती है। इसलिए यदि आपके घर में कोई टूटी हुई थाली हो, तो आप उसमें भोजन ना करें। हम आशा करते हैं आपको ये समझ आ गया होगा कि दरिद्रता किस प्रकार वास करती है।